स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, मैंने इससे पहले आप लोगों के लिए और भी लेक्चर वीडियोस बनाए हैं। आप जाइए प्लेलिस्ट में जाकर चेक करिए। अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आप जाकर चेक करिए। आपको 10th क्लास के बहुत सारे चैप्टर्स के एमसीक्यूज़ और समरी आपको देखने को वहाँ पर मिलेगी। आप उनको सुनिए, पढ़िए और आपको एग्ज़ाम में उनसे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। स्टूडेंट्स, उसके अलावा मैंने इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के लिए भी कुछ लेक्चर वीडियोस बनाए हैं। आप उनको जाकर भी देख सकते हैं और आपके कॉन्सेप्ट्स ज़रूर क्लियर होंगे। स्टूडेंट्स, मैंने आपसे कहा कि हम लोग इंग्लिश पढ़ना, बोलना और लिखना ज़रूर सीखेंगे और इसी सीरीज़ में मैंने आपके लिए बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने आपके लिए सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट इनको पहचानना बताया, एक धांसूदार ट्रिक भी बताई थी जिसके थ्रू आप किसी भी हिंदी के सेंटेंस को अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स, मैंने आपको सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट्स को पहचानना बताया था और आपसे कहा था कि आप इनको रट लीजिए। उसके बाद स्टूडेंट्स, मैंने आपको पर्सनल प्रोनाउन के केसेस को भी बताया। आप उस लेक्चर वीडियो को भी बहुत अच्छी तरीके से देखिएगा, वो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताऊं कि हमें इंग्लिश सीखने के लिए 5 टॉपिक की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती। आप इन 5 टॉपिक्स को अच्छी तरीके से रट लीजिए, आपकी 100% इंग्लिश बोलना, पढ़ना और लिखना आ जाएगा। स्टूडेंट्स, इसी सीरीज़ में और इसी 5 टॉपिक्स में से मैंने आपके लिए एक टॉपिक चुना है, वो है सबसे पहला आपका सिंपल सेंटेंस। स्टूडेंट्स, सबसे पहली जो गलती हम लोग करते हैं वो ये करते हैं कि हम हर सेंटेंस को टेंस समझते हैं। तो स्टूडेंट, आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। सिंपल सेंटेंस एक अलग टॉपिक है, टेंस एक अलग टॉपिक है, मोडल्स या मॉडल्स एक अलग टॉपिक है, पैसिव वॉइस एक अलग टॉपिक है, इंपेरेटिव सेंटेंस एक अलग टॉपिक है। तो हम इन्हीं 5 टॉपिक्स को एक एक करके पढ़ेंगे और मैं आपको इनके लिए रूल्स बताऊंगा और आप इनको अच्छी तरीके से लर्न कर लीजिए। स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग शुरू करते हैं सिंपल सेंटेंस। स्टूडेंट्स, सिंपल सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जिनमें क्रिया नहीं होती है। अगर होती भी है तो सब्जेक्ट उस काम को नहीं करता है। चलिए स्टूडेंट्स, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। पहला एग्जांपल है, राम सो रहा है। आप पीछे जाके पूछिए कौन सो रहा है, तो आपको आंसर मिलेगा राम। कौन सो रहा है? राम। तो सोने का काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है। मैंने आपसे कहा कि राम 8 साल का है। कौन 8 साल का? राम। क्या राम कोई काम कर रहा है? नहीं कर रहा है। ये उसकी अवस्था को बताया जा रहा है, स्थिति को बताया जा रहा है। ये आपका सिंपल सेंटेंस है। मैंने कहा मेरे पास 100 रुपये हैं। कौन के पास 100 रुपये हैं? मेरे पास। क्या मैं कोई काम कर रहा हूँ? नहीं कर रहा हूँ। फिर स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये भी बताया कि सिंपल सेंटेंसेस में क्रिया आ भी सकती है। देखिए कैसे आएगी। मैंने कहा पेन टेबल पर रखा हुआ है। रखना एक वर्ब है स्टूडेंट्स, लेकिन कौन टेबल पर रखा हुआ है? पेन। क्या पेन कोई काम कर रहा है? नहीं कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जब सब्जेक्ट काम को नहीं करता है और उसमें सेंटेंस में क्रिया होती भी नहीं है, तब वो सेंटेंस क्या होता है? आपका सिंपल सेंटेंस होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने सिंपल सेंटेंसेस को 3 कैटेगरीज में बांटा हुआ है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और इन सब की 2-2 कैटेगरीज हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, मैं आपको आज बताऊंगा प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस के रूल्स को और आपको इनको लर्न कर लेना, और मैं आपको बेहतरीन ट्रिक्स बताऊंगा याद करने के लिए और आप इसको याद कर सकते हो। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट को पढ़ेंगे। प्रेजेंट की कैटेगरी फर्स्ट और कैटेगरी 2 दोनों को समझिए, कैटेगरीज क्या चीज़ है और हमने इनको कैसे डिवाइड किया। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक ट्रिक और बता दूं कि जितनी भी इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ड्स हैं जिनके पीछे एस आता है, आप एक ट्रिक से आप याद भी कर सकते हैं। देखिए, जिनके पीछे एस आता है वो हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आती है। तो इससे आप थोड़ा अंतर कर सकते हैं कि हाँ, ये मतलब इज है जो वो सिंगुलर के साथ है, हैज जो है वो सिंगुलर के साथ है, वॉज जो है वो सिंगुलर के साथ है। आप इस बात को कभी भी गौर करना, जितनी भी हेल्पिंग वर्ड्स के पीछे एस आता है वो हमेशा सिंगुलर के साथ ही आती हैं। तो इससे आप अंतर कर सकते हो। आपको पता चल गया इज में पीछे एस आता है तो वो सिंगुलर के साथ, बची आर वो किसके साथ है? प्लूरल के साथ। चलिए स्टूडेंट, हम लोग पहले बात करते हैं कैटेगरी फर्स्ट। आपको इसके रूल याद करना है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम इज हेल्पिंग वर्ड लगाते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम आर लगाते हैं, आई के साथ हम लोग एम लगाते हैं। इन वाक्यों के अंत में है, हूँ, हे, हो का प्रयोग होता है। ये प्रेजेंट का कैटेगरी फर्स्ट का स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स, इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। कैटेगरी 2, कैटेगरी 2 क्या है? कैटेगरी 2 में हम किसी के पास कुछ होना बताते हैं। जैसे पहली कैटेगरी में सेंटेंस है राम एक अच्छा लड़का है, और दूसरी कैटेगरी में हम किसी के पास कुछ होना बताएंगे या उनके भाई बहन दोस्त आदि की बात करेंगे। जैसे
मैंने कहा राम के पास 100 रुपये हैं, राम के 2 भाई हैं। तो जब आप किसी के पास कुछ होना बताएंगे तब आप किस कैटेगरी का यूज़ करेंगे? कैटेगरी 2। इन वाक्यों के अंत में पास है या भाई बहन आदि दोस्त आदि का क्या होता है? प्रयोग होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब हम लोग हेल्पिंग वर्ड्स को देखते हैं। तो सिंगुलर में आप अफर्मेटिव में हैज़, प्लूरल में क्या लगता है? हैव लगता है। प्लूरल में क्या लगता है? हैव लगता है स्टूडेंट्स। ठीक है, आप यहाँ साइड में देख रहे होंगे डज हैव और डू हैव भी लिखा। तो स्टूडेंट्स मैं बताऊँ, जब सेंटेंस निगेटिव होता है तो हम लोग यूज़ करते हैं डज हैव, यानी डज नॉट हैव। प्लूरल होगा तो डू नॉट हैव। एक गलती स्टूडेंट्स ये कर देते हैं कि डज हैज कर देते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हैव ही आता है दोनों के साथ। तो डज हैव और डू हैव, इंटरोगेटिव है तब भी आप डज हैव और डू हैव लगाएंगे। मेन वर्ब्स यहाँ पर होती नहीं है, सिंपल सेंटेंसेस में मेन वर्ब नहीं आती। अगर आती भी है तो सब्जेक्ट उस काम को नहीं करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये रूल आपको याद करना है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं पास्ट पे। पास्ट पे स्टूडेंट्स आप देखोगे, पास्ट में कैटेगरी जो फर्स्ट है वो सिंगुलर के साथ वॉज, प्लूरल के साथ वर, आई के साथ क्या है? वॉज। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आप रख लीजिए। आई के साथ अलग से वॉज लगता है और यहाँ पर आई के साथ एम लगता है। ठीक है, ये आई की अलग से व्यवस्था है, ये आपको रटना है। पहचान कुछ नहीं है, वाक्य अंत में था, थी, थे का प्रयोग होता है। आप रट लीजिए स्टूडेंट्स, प्रेजेंट का कोई भी स्ट्रक्चर होता है उसमें वाक्य अंत में है, हूँ, यही आता है। जैसे इंग्लिश में इज, एम, आर, वॉज, वर आपको ये बताती हैं कि टाइम प्रेजेंट है या पास्ट है, वैसे ही हिंदी में भी है, हूँ, हे, हो, था, थी, थे, गागी गे आपको ये बताती हैं कि टाइम जो है वो क्या है, उस सेंटेंस का टाइम है वो क्या है, प्रेजेंट में, पास्ट में कि फ्यूचर में। ठीक है स्टूडेंट्स, समझना इसको अच्छी तरीके से। अब आइए स्टूडेंट्स कैटेगरी 2। कैटेगरी 2 में सिंगुलर में हैड, प्लूरल में हैड। अगर मान लीजिए सेंटेंस निगेटिव या इंटरोगेटिव है तो डिड हैव सिंगुलर में, प्लूरल में भी डिड हैव। इन वाक्यों के अंत में पास था या भाई बहन दोस्त आदि का अपन क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। कैटेगरी 2 और कैटेगरी फर्स्ट में स्टूडेंट्स यही डिफरेंस है कि कैटेगरी 2 में हम किसी के पास कुछ होना बताते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ यही है कि प्रेजेंट में किसी के पास कुछ है, पास्ट में किसी के पास कुछ था। ठीक है, और पहली कैटेगरी में राम एक अच्छा लड़का है, पास्ट में पहली कैटेगरी राम एक अच्छा लड़का था। ठीक है, तो टाइम बदलता है बस। और सिंपल सेंटेंस में स्टूडेंट्स आप अच्छी तरह समझिए, यहाँ पर क्रिया नहीं होती है, सब्जेक्ट काम को नहीं करता है। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं फ्यूचर को। फ्यूचर में स्टूडेंट्स अगर आप देखेंगे तो कैटेगरी फर्स्ट है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सिंगुलर में विल बी, प्लूरल में भी क्या है? विल बी। यहाँ एस और पी का मतलब है सिंगुलर सब्जेक्ट और पी का मतलब है प्लूरल सब्जेक्ट। स्टूडेंट्स ये लिखा है बी, बी का मतलब होता है होना, क्योंकि वाक्य के अंत में होगा, होगी आएंगे। जैसे पापा घर पर होंगे, ठीक है, राम बाजार में होगा। ठीक है, तो बी का मतलब क्या होता है? होना। और आई और वी के साथ अपन सेल लगाते हैं स्टूडेंट्स, पता है, लेकिन स्पीकिंग में ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। ठीक है, सेल का यूज़ बंद हो चुका है तो आप सेल का यूज़ ना करें। अगर आप कर भी दोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आइए आप कैटेगरी 2 में। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग लगाएंगे विल हैव, प्लूरल के साथ भी विल हैव। किसी के पास कुछ होगा, जैसे राम के 2 भाई होंगे, राम के पास मोबाइल होगा। तो जब आप किसी के पास कुछ होना बताते हैं तो वो कैटेगरी 2 में जाता है। स्टूडेंट्स इस चार्ट को आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, और ये चार्ट आपको याद होगा तो हम लोग सेंटेंसेस को अच्छी तरीके से समझ सकेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं आपको फिर से रिकॉल कर दूं, सिंपल सेंटेंस वे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें क्रिया नहीं होती, अगर होती भी है तो सब्जेक्ट उस काम को नहीं करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।